हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल इन्फो हब। आज हम लोग रेशनल नंबर के एक नेक्स्ट पार्ट नेचुरल नंबर, जिसके अंदर हम लोग प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। नेचुरल नंबर है क्या? तो नेचुरल नंबर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर के सब पार्ट को हम लोग बिल्कुल क्लियर से देखेंगे। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ रखा था, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन हम लोग इसके सब पार्ट की बात करते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर कुछ सब पार्ट्स आते हैं जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो आता है वो इवन नंबर का पार्ट आता है, इवन नंबर, जिससे आप बहुत ही वाकिफ होंगे। एंड दूसरा पार्ट जो हम लोगों का आता है ऑड नंबर आता है, इसके बारे में भी आपने महारत हासिल कर रखी है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट आता है प्राइम नंबर आता है, इससे भी आप लोग परिचित होंगे, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बाद हम लोगों का एक पार्ट आता है को प्राइम नंबर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कंपोजिट नंबर आता है। आज हम लोग इन सारे टर्मोलॉजी को हम लोग सीखेंगे कि ये है क्या। आपको बेसिक और इंटरेस्टिंग चीज बताते जो आपने पढ़ नहीं रखी है। प्राइम नंबर के अंदर के कुछ सब पार्ट की हम लोग बात करेंगे। प्राइम नंबर के अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन से पार्ट हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर का जो पहला पार्ट है ट्विन प्राइम नंबर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये पढ़ेंगे कि कजिन प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आज थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोगों का अगला प्राइम नंबर होगा सेक्सी प्राइम नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड प्राइम नंबर, इनके बारे में पढ़ा होगा। मुझे पता है मैंने आज बहुत कुछ लिखा है, इसमें से बहुत सारी चीजें आपने पहली बार देख रखी है। प्राइम नंबर के बारे में इतनी स्टडी करना है हमको, ये पढ़कर खत्म नहीं करना है, ठीक। हम लोग नेचुरल पढ़ेंगे, नेचुरल के अंदर इवन के पार्ट पढ़ेंगे, ऑड पढ़ेंगे, प्राइम पढ़ेंगे, को प्राइम पढ़ेंगे, कंपोजिट पढ़ेंगे, फिर प्राइम के अंदर ट्विन पढ़ेंगे, कजिन पढ़ेंगे, सेक्सी प्राइम पढ़ेंगे, बैलेंस प्राइम नंबर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2 और आर कॉल्ड इवन नंबर। तो हम लोग बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिए। इवन नंबर की बात करें तो एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मैं यहां से रफ करता जाऊंगा, आप चार्ट बना लीजिएगा, यहीं पर मैं नीचे समझाता जाऊंगा। इवन नंबर की बात करें तो एक शॉर्ट सी डिफिनीशन हम लिखेंगे, एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर पे हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाता है उसको इवन नंबर कहते हैं, लाइक दैट 2, 4, 6, 8। लेकिन इसमें आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन बात बताते हैं कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में इवन नंबर पूछा जाता है तो देन यू हैव टू से दैट इवन नंबर इज 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनाइट होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट बात बताता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे 0 इज अ इवन नंबर या 0 इज अ इवन नंबर, लेकिन मैथमेटिकल्स में कोई भी सम जिसमें इवन नंबर का यूज किया जाए, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर पर क्वेश्चन आए, 3 पॉजिटिव इवन नंबर पर क्वेश्चन आए, तो आप 2 से अजम्पशन करेंगे। एक्चुअली में अभी एनसीईआरटी या किसी भी मैथमेटिक्स में लिखा नहीं है, तो लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 0 अगर कभी पूछा गया, -2 कभी पूछा गया, -4 कभी भी पूछा गया, इवन नंबर है। दिस इज इवन नंबर विच बिकॉज इट कैन बी डिविजिबल बाई 2। बट हम लोग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सम्स लगाएंगे तो हम लोग निगेटिव -2, -4 कंसीडर नहीं करेंगे, 0 कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग कंसीडर 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 8 करेंगे। ये पूरी बात थी इवन नंबर पर। अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर पर। ऑड नंबर क्या होता है, मैं यहीं पर ऑड नंबर को समझाने की कोशिश करूंगा। ऑड नंबर क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। ऑड नंबर की हम लोग बात करते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। एनी नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। एनी नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिटी। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो अब कभी भी क्वेश्चन ऑड नंबर पे आए 1, 3, 5, 7,
जीरो ऑड नहीं है, -1 -3 ऑड है। लेकिन नेगेटिव को हम लोग लेते नहीं है, कभी भी एनसीईआरटी किसी बुक ने ये परफॉर्मेंस नहीं की कि आप ले सकते हैं। लेकिन कोई अगर पूछता है आपसे कि -3 क्या ऑड नंबर है, देन या -3 इज अ ऑड नंबर। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स, तो हम लोग ऑड नंबर को कंसीडर 1 3 5 7 से करेंगे, एंड इवन नंबर को कंसीडर हम लोग 2 4 6 8 से कंसीडर करेंगे, जिसके बारे में हमने बहुत आराम से समझा दिया आपको। चलिए हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है और इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे आज। बहुत ही डीप स्टडी करने वाले प्राइम नंबर की, आपने सोचा नहीं होगा कि यहाँ तक भी हम आपको लेकर जाएंगे। शून्य से शिखर तक की बात होगी प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि विच हैव पॉसिबल टू फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। पहली बात तो प्राइम नंबर की हम लोग बात करते हैं, विच हैव पॉसिबल टू फैक्टर, विच हैव पॉसिबल टू फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अच्छा मैं एक बात बता दूं, एक वर्ड यहां पर यूज किया फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फैक्टर। इसकी बात समझिए, फैक्टर क्या होता है इसको मैं सिखा दूं आपको। इस वर्ड को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक सिंपल सी लैंग्वेज में फैक्टर का मतलब बता दूं कि कोई भी नंबर जो उसको डिवाइड करते हो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 6 ये इसके फैक्टर हो गए। अगर मैं 12 के फैक्टर पूछूं तो 1 2 3 4 6 12 हो जाएंगे। क्या फैक्टर की वैल्यू नंबर से बड़ी हो सकती? नहीं, फैक्टर की वैल्यू हमेशा नंबर के बराबर या उससे छोटी होगी। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो मैं सीधा सा फंडा ये बोलने चाहता हूं कि इंग्लिश की बात करें तो एनी नंबर which can be completely divide and drop the remainder 0 are called factor। फैक्टर की संख्या बताइए, डेफिनेट नंबर ऑफ फैक्टर, एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एंड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ये फैक्टर की शॉर्ट डिफिनीशन मैंने आपको अपने लैंग्वेज में समझा दी। अब हम लोग आपको चीजें समझ में आएंगी। जो यहाँ पर एक बात लिखी है, कॉमन वर्ड फैक्टर लिखा है। फैक्टर जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं उसको अपन प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर, पूरे मैथमेटिकल कंसेप्ट में एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है 2, तो 2 ओनली सिंगल प्राइम नंबर, ओनली एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, ओनली सिंगल प्राइम नंबर जो है, ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वो हम लोगों का सिर्फ एक ही ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि एक यूनिक प्राइम नंबर और है, और 1 यूनिक प्राइम नंबर है। 1 यूनिक प्राइम नंबर आपको ये पढ़ रखना है कि एक यूनिक प्राइम नंबर है 3, 5, 7, ये यूनिक प्राइम नंबर है। देखिए यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो 2 का गैप है। उसके बाद कोई भी नंबर के बीच में गैप सेम नहीं होता। ये 3, 5, 7 का जो गैप है ना, वो 3 के बाद 5 2 का डिस्टेंस एंड 5 के बाद 7 2 का डिस्टेंस। तो ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर इज 2 एंड ओनली यूनिक प्राइम नंबर इज 3, 5, 7। अच्छा एक बात हम लोग और इसमें छोटी सी बात करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 3 5 7 तो हम लोगों ने सीख लिया है और इसको आप दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 1 से 15 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 15 प्राइम नंबर, एग्जाम में 1 to 50 प्राइम नंबर की संख्या 15 होती है और 50 to 100 प्राइम की नंबर की संख्या 10 होती है। इस प्रकार 1 to 100 प्राइम नंबर की संख्या जो होती है वो 25 होती है। ये इंपॉर्टेंट फंडा है जिसको आपको दिमाग में सेट करना है और दिमाग में लेकर चलना है। तो विच आर पॉसिबल 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, only single even prime number 2, only unique prime number 3, 5, 7, 1 to 50 prime number 15, 50 to 100 prime number 10, 1 to 100 prime number 25। तो फैक्टर की बात क्या हुई कि जैसे सर आप 2 को देखिए, 2 को डिवाइड करने वाले दो लोग 1 और 2, तो 1 and itself। 3 को डिवाइड करने वाले दो लोग 1 and 3, 1 and itself। क्या 4 प्राइम नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 को डिवाइड करने वाला 1, 2 and 4, तो मैक्सिमम 3 फैक्टर, और मैक्सिमम 3 फैक्टर प्राइम नंबर अलाउड नहीं करता। तो प्राइम नंबर सिर्फ मैक्सिमम 2 ही फैक्टर अलाउड करता, 1 and itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे क्वेश्चन करते हैं आपसे 12 क्या है? 12 नहीं है, क्योंकि 1 2
3, 6 और 4 इसके प्राइम नंबर है। तो 1 हो गया, 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है और 1 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैव पॉसिबल 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर 2, 1 यूनिक प्राइम नंबर 3, 5, 7, 1 to 50, 15 प्राइम नंबर, 50 to 110 प्राइम नंबर, 1 to 125 प्राइम नंबर। अब आपको हम लोग एक देसी कंसेप्ट सिखाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, कि आपको कुछ प्राइम नंबर लर्न करना है आपको। ये आपका होमवर्क है जिसको आपको करना है। पहला तो मैं आपको एक बात बता दूं, 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर आपको याद करना है। 1 से 20 तक प्राइम नंबर आपका है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, फिर 19 हो गया। उसके बाद 20 से लेकर 40 तक के आपको प्राइम नंबर आपको याद करने हैं। इसमें आपका 23 आ गया, 29 आ गया, उसके बाद इसमें आपका 31 आ गया, उसके बाद इसमें आपका 37 आ गया। उसके बाद आपको 40 से लेकर 60 के बीच में प्राइम नंबर याद करने, 42, 60 प्राइम नंबर याद करने, 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। उसके बाद इसमें आपका 53 हो गया और 59 हो गया। उसके बाद 60 to 80 प्राइम नंबर आपको याद करने, 61 हो गया, 67 हो गया, उसके बाद 71 हो गया, 73 हो गया और 79 हो गया। और फिर 80 से 100 तक प्राइम नंबर आपको याद करने हैं, और इसमें आपका 83 हो गया, 89 हो गया और 97 हो गया, जिसको आपको याद करना है। तो आपके टोटल देखिए 25 प्राइम नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इस तरीके आपको प्राइम नंबर की लिस्ट तैयार करनी है, याद करनी है। तो मैं आपको बता दूं 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उसके बाद 20 से 40 के बीच में प्राइम नंबर 23, 29, 31, 37। 40 to 60 प्राइम नंबर 41, 43, 47, 53, 59। 60 to 80 प्राइम नंबर 61, 67, 71, 73, 79। 80 to 100 प्राइम नंबर 83, 89, 97। एक क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 90 to 100 प्राइम नंबर की संख्या बताइए। तो आपको याद है, आपने रन कर रखा, तो 90 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर की संख्या होती है वो 97। एक प्राइम नंबर आता है 90 to 100 के बीच में 97। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि हम लोग प्राइम नंबर को कैसे पहचानेंगे, और कभी कभी जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन प्राइम नंबर से पूछे जाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आप देखिए, कॉन्सेप्ट लेके जाइए मुझसे, उम्दा कॉन्सेप्ट। हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर। ठीक, तो इसमें हम लोग एक कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। शून्य से शिखर तक की बात बोली है पहले लाइन में, तो उसकी हम लोग काम करेंगे उस पर, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर। पहले हमने आपको सिखाया 1 to 100 प्राइम नंबर की लिस्ट आपको दी, जो कि वहां तक का आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये थोड़ा हम हाई फाई पढ़ देंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर, पहली बात मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं कि एवरी प्राइम नंबर इज द फॉर्म ऑफ 6k + 1 और 6k - 1। कोई भी प्राइम नंबर 6k + 1 और 6k - 1 के फॉर्म में होता है, वेयर k इज अ नंबर, k is an integer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positive integer, and every number is the form of 6k + 1. Every number is the form of 6k + 1 और 6k - 1 is not prime। अब बात समझना, बिल्कुल लेटेस्ट बात तुम्हें बताई मैंने। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी प्राइम नंबर जो 6k + 1 और एवरी प्राइम नंबर 6k + 1 6k - 1 का फॉर्मेट का होगा, लेकिन एवरी नंबर इज द फॉर्म ऑफ 6k + 1 और 6k - 1 इज नॉट प्राइम। कोई भी नंबर जो 6k + 1 और 6k - 1 की फॉर्मेट में हो वो प्राइम होगा कि नहीं होगा, इज नॉट नेसेसरी प्राइम। ये लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा, इज नॉट नेसेसरी प्राइम। वो प्राइम हो भी सकता है और प्राइम नहीं भी हो सकता है।
लेकिन हर प्राइम नंबर 6k+1 और 6k-1 के रूल को फॉलो करेगा, लेकिन हर नंबर जो 6k+1 और 6k-1 के रूप में है वो प्राइम में है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब एग्जांपल से सर समझाइए तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा देखिए आप 35 के ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं प्राइम नंबर है, क्योंकि इट कैन बी डिविजिबल बाय 1, 5, 7 एंड आल्सो 5 एंड आल्सो 35। तो आपने कहा ठीक है, तो अपन ने ये कहा कि अपन इसको ऐसे लिख सकता है 6 इंटू 6-1, और ये 6 इंटू k-1 हो गया एंड k बिलोंग्स टू 6 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। तो हर नंबर देखिए 6k-1 की फॉर्मेट में है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि कोई भी नंबर जो 6k-1 और 6k+1 की फॉर्मेट में है वो प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 25 लिया, तो ये 6 इंटू 4+1 की फॉर्मेट में है, तो 6 इंटू k+1 की फॉर्मेट में है। तो अब ये देखिए प्राइम नहीं है, लेकिन ये इसकी फॉर्मेट में है। तो कोई भी नंबर जो 6k+1 और 6k-1 की फॉर्मेट में हो वो प्राइम होगा या नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब अपने लॉजिक पे आता हूं, देसी लॉजिक पर। अब समझिए मेरी बात, ये बात आप समझ गए। तो जो बात अभी मैंने थोड़ी देर दूसरी बात, अब इस बात को समझते हैं। जैसे कोई भी प्राइम नंबर आप उठा लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, जैसे मैंने 5 उठा लिया, तो अब ये 6 इंटू 1-1, अब ये 6 इंटू k-1 के लॉजिक को अप्लाई कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, कोई भी प्राइम नंबर आप उठा लीजिए, जैसे कि आपने एक प्राइम नंबर उठा लिया 37 इज अ प्राइम नंबर, ये 6 इंटू 6+1 के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, 6 इंटू k+1 के फॉर्मेट को, k बराबर 6 फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। अभी एक प्राइम नंबर अपन ने उठाया 97 उठाया, तो 97 किसका हो सकता है, 6 इंटू 16 और +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, यहां पर k की वैल्यू कितनी होगी 16। तो एवरी प्राइम नंबर इज द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k-1। हर प्राइम नंबर 6k+1 और 6k-1 की फॉर्मेट में होता है, लेकिन हर वो नंबर जो 6k+1 और 6k-1 की फॉर्मेट में हो वो प्राइम होगा या नहीं होगा ऐसा हम जरूरी नहीं बोल सकते। तो चलिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से हम लोग प्राइम नंबर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट से हम लोग प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन में कभी कभी ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सीएचयू बीएचयू एग्जाम में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्राइम नंबर से क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाता है ये अपन अपना भाई तुम्हें सिखाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आपने आपसे लिख दिया, मैंने 35 लिख दिया, एक क्वेश्चन आपने लिख दिया 37 लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया 12 लिख दिया, एक क्वेश्चन आपने लिख दिया 49 लिख दिया। अब आपसे कहेगा अब बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम पहला लॉजिक, तो ये सर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर इसके देखिए 6 1 भी है, 5 भी है, 7 भी इसको काट रहा है, ये हो सकता है सर। और क्या ये 6k+1 की फॉर्मेट में है? हाँ बिल्कुल 6k+1 की फॉर्मेट में, तो इसके चांस है, ये नहीं हो सकता। 12 क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर, ये नहीं हो सकता मोर देन 2 फैक्टर, तो ये प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एनालाइज और एजम्पशन करके क्वेश्चन को उड़ाना है। एक फंडा आपको और बताते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 डिजिट से मोर नंबर हो गया, जैसे 2 डिजिट का कोई नंबर हो गया और आपसे पूछ ले प्राइम नंबर है कि नहीं है 3 डिजिट पर, तो आप कैसे बताएंगे। अब ये देखिए कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, उसने तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ABCD लिख दिया, ये क्या ये नंबर है, मैं बता रहा हूं इस तरीके का कोई नंबर आ जाए, जैसे 101 पूछ लिया आपसे, 1623 पूछ लिया, अब ये प्राइम है कि नहीं। अब देखिए ये कठिन क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बात अभी प्राइम नंबर पर ही चल रही है, अभी हम लोग प्राइम नंबर की ही चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग को ये समझना है कि जैसे कोई भी नंबर रूट में लिखा है √n और इसकी वैल्यू प्राइम नंबर से छोटी होनी चाहिए, तो अगर ये इसको डिविजिबल नहीं कर रहा है, नॉट डिविजिबल, तो ये प्राइम कहलाए, ये इसको हम लोग प्राइम बोल सकते हैं, प्राइम बोलेंगे। लेकिन अगर ये डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नहीं होगा। लेकिन ये लिखा क्या हमने, ये आप सोच रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट को बड़ा दमदार कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिखेंगे टॉक्सिक कॉन्सेप्ट, लिखकर अपने कॉपी में लिखेंगे टॉक्सिक कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई ऑफ प्राइम नंबर। बिल्कुल जहर कॉन्सेप्ट है ये, टॉक्सिक कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर को लिख लेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आराम से इजीली क्रैक हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया आपसे 101 एक प्राइम नंबर है,
101 प्राइम नंबर है, तो 101 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। अच्छा 101 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 10 आता है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 10 पॉइंट ABCD कुछ आएगा। तो आप इससे छोटे प्राइम नंबर देखें 2, 3, 5, 7, अगर ये इसको डिविजिबल नहीं कर पा रहे तो ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। तो 2 इसको डिविजिबल कर पा रहा है, नहीं। क्या 3 इसको डिविजिबल कर पा रहा है, नहीं। क्या 5 इसको डिविजिबल कर पा रहा है, नहीं। क्या 7 इसको डिविजिबल कर पा रहा है, नहीं। क्वेश्चन इजीली वे से क्रैक कर दिया हम लोगों ने, आराम से देखिए प्राइम नंबर में आ गया। अगर मास्टर ये इसको डिवाइड कर देता तो ये प्राइम नंबर नहीं हो पाता। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 101 है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। और ये प्राइम नंबर्स पे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए जिसपे हम लोगों ने चर्चा बहुत देर तक करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में अपने डाउट को भेज सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इन्फो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।